सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आपके पैसे के 5 बड़े दुश्मन, या ये कह लीजिए कि ऐसी 5 चीजें जो कि आपके जो पैसे की ग्रोथ है ना उसको होने नहीं देती, उसको रोक देती हैं। इस बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो इसको उस व्यक्ति के पास तक जरूर साझा कीजिएगा जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, इस उम्मीद में कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दिला पाए, इस उम्मीद में कि वो अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा कर पाए, इस उम्मीद में कि शायद उसके पास अब कभी कोई अपना घर हो, या इस उम्मीद में कि वो शायद कभी अपनी पत्नी के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ला पाए। और हाँ, उस माँ को भी जरूर भेजिएगा जो कि इस उम्मीद में सुबह से शाम तक काम करती है, अपने घर को ध्यान रखती है कि उसके बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। तो बात शुरू करते हैं पैसे के उन 5 बड़े दुश्मनों की। तो इसमें सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है पैसे का घर में कैश के रूप में रहना। अगर आपके घर में पैसा कैश के रूप में या नगद के रूप में रखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बल्कि उसमें फालतू के बहुत सारे रिस्क जुड़ जाते हैं, जैसे कि चोरी होने का, बेवजह बिना बात के खर्चे करने का। तो ये सब चीजें उस कैश के साथ जुड़ जाती हैं। आप तो मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा घर में आराम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। दूसरा जो दुश्मन है वो है आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे का पड़ा रहना। और इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो होता है आलस, कि पैसा पड़ा हुआ है, ध्यान ही नहीं दे रहे, अरे भैया कुछ नहीं हो रहा। दूसरा होता है लैक ऑफ नॉलेज, कि आपको पता ही नहीं है कि आपको उस पैसे का करना क्या है, आपको ये नहीं पता कि आपकी जरूरत क्या है। तो जब भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो भी आप समझ लीजिए कि वो जो है ना आराम कर रहा है और आप बेवजह विदाई कर रहे हैं। ये उस पैसे से जो कि घर में पड़ा हुआ था उससे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा नहीं है। और तीसरा जो दुश्मन है आपके पैसे का वो है बिना अपनी जरूरत के समझे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बिना अपनी जरूरत के समझे उस पैसे को कहीं पर भी निवेश करना। जी हां, पैसे को कहीं भी निवेश करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी जरूरत समझनी पड़ेगी कि आपकी क्या जरूरत है जिस वजह से आप उस पैसे को निवेश कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपनी जरूरत समझ पाएंगे तभी आप उस पैसे को सही जगह सही तरीके से निवेश कर पाएंगे। और जब आप बिना ये समझे कहीं पे भी निवेश कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसमें फंस जाते हैं और स्वयं ही उस पैसे के दुश्मन बन जाते हैं। पैसे का जो चौथा दुश्मन है वो है लालच। लालच किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन ज्यादा निवेश का लालच, ज्यादा पैसा कमाने का लालच, ये देख के कि वो तो पैसा कमा रहा है, मैं भी लग जाता हूं कमाने, मैं भी उसमें बिना जाने बूझे जो है घुस जाता हूं पैसा कमाने के लिए। मैं ये नहीं सोचता कि मेरी जरूरत क्या है, क्या वो जहां मैं पैसा निवेश करना चाह रहा हूं वो सही जगह है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पैसा ऐसी जगह फंसा देते हैं जहां से सही समय पर वो हमें मिल नहीं पाता या वो डूब जाता है। और इसका मुख्य कारण होता है कि बिना जाने बूझे ये सब करना। और 5वां जो पैसे का दुश्मन होता है वो होता है पॉन्जी स्कीम्स। पॉन्जी स्कीम्स वो होती हैं जिनका कोई आधार ही नहीं होता। बहुत बार आपने सुना होगा कि भैया 3 सदस्य बनाइए और ये कर लीजिए, और वो जो क्या बोलते हैं पिरामिड मार्केटिंग की जो एक थ्योरी जिस पे चल के छोटे छोटे कस्बों में, गांव में, देहातों में, और इसके रूप अलग अलग हैं, छोटी जगह के लिए अलग है, बड़ी जगह के लिए अलग है, लेकिन ये सब वो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। और इसमें लगाया हुआ आपका पैसा जो है वो आज नहीं तो कल डूब ही जाता है। और ये जो पॉन्जी स्कीम्स होती है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई भी फंस जाता है। इसमें मुख्य वजह जो होती है वो फंसने की वो होता है कि हम ये नहीं जानते, हमें लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आप एक बात समझिए कि जब बैंक में, बाजार में एक बेसिक रिटर्न चल रहा है, उस रिटर्न से कितना ज्यादा आपको दे देगा। कई बार तो ऐसा सुन के हैरान होता है कि लोग 32, 36% रिटर्न का आश्वासन देते हैं।
अब आप ऐसी स्कीम में अगर पैसा लगाएंगे तो आप समझिए कि आपका पैसा डूबना तय है। तो मैंने आपको बताया पैसे के 5 दुश्मन जो कि आपके पैसे को बढ़ने से रोकते हैं या आपके पैसे को निगल जाते हैं। हमारी एक सीरीज है पैसे की पाठशाला, जिसमें हम इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है वो बताते हैं, और इस सीरीज को हमारे साथ कर रही हैं सीए रुचि महेश्वरी। और इसके साथ साथ एक और बात बोलना चाहूंगा, हम लोगों की साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर भी जो है एक सीरीज चल रही है IPSM हर्षवर्धन जी के साथ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी सुनिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सब तरह से मजबूत हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल आए और आपका बैंक के खाते को साफ कर दें। तो इसलिए सावधान रहना, सजग रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, इसको जरूर साझा कीजिएगा अपनों के साथ, ताकि वो भी समझ पाए कि उनके पैसे के कौन से दुश्मन हैं। नमस्कार।